सदी में नाचा की खड़े साज की पद्धति प्रचलित थी, जिसमें कलाकार खड़े होकर नाचते गाते थे। वादक कलाकार भी खड़े होकर ही चिकारा और मोहरी आदि लोक वाद्य बजाया करते थे। तबलची भी कमर में तबला बांधकर खड़े खड़े बजाते थे। खुले रंगमंच पर मशाल की रोशनी में खड़े साज की नाचा प्रस्तुतियां हुआ करती थी। खड़े साज में केवल नाचना और गाना हुआ करता था। नजरिया और परी नृत्य करती थी और जोकर परिहास करते थे। कलाकार ब्रह्मानंद या गुरु घासीदास के भजन गाते थे और नाचते थे। उस जमाने में यही मनोरंजन का साधन था। खड़े साज में नाट्य और अभिनय भी था, लेकिन अभी वह प्रायः अविकसित था और उसकी संभावनाओं का पूरी तरह से दोहन नहीं हुआ था। पहला जो साज है उसको बोलते हैं खड़े साज। जैसे नाम से ही परिचित है कि सभी जो उसमें बजाने वाले हैं और गाने वाले हैं और नृत्य करने वाले हैं, सभी खड़े रहते हैं। बाद में बैठक साज का प्रचलन हुआ, जिसमें वादक कलाकार बैठकर बजाने लगे। नाचा का यह रूप आगे चलकर अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बैठक साज के नाचा में प्रस्तुति के सभी तत्वों का समुचित विकास हुआ। जीवन के विविध प्रसंगों को नाट्य वस्तु में ढालकर गम्मत का समावेश किया गया। एक बैठे साज नाचा, तो जैसे कि पता है कि बैठे साज में जो वादक जो गण हैं वो एक उसमें बैठ जाते हैं, तखत लगाते हैं या कुछ ऊपर बाजवट लगाते हैं गांव में और उसमें बैठ जाते हैं, और जो नजरिया है, परी है, जोकर है, वो सामने परफॉर्म करते हैं। जब हर 18 साल की उम्र में नाचा ला संगठित करी मसाल नाचला, और मसाल नाचला, मसाल के सहारा में नाचा दिखाना, कबीर पंथी जो भजन है ते लगाना, ये बहुत दिन तक करे बाद और पहला व्यक्ति है जो मसाल नाचला बैठक साज में, ओला खड़े साज कहे जाते और नाचा ला बैठे साज कहे जाते, तो बैठे साज में बदल दी। छत्तीसगढ़ में सन 1927-28 तक कोई भी संगठित नाचा पार्टी नहीं थी। कलाकार तो गांवों में थे, लेकिन संगठित नहीं थे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यक्रम के लिए जुट जाते थे और कार्यक्रम के बाद अलग अलग हो जाते थे। ऐसे समय में नाचा के भीष्म पितामह ने जन्म लिया और नाचा को एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने 1927-28 में नाचा पार्टी बनाई, कलाकारों को इकट्ठा किया और इस नाचा पार्टी का नाम उन्होंने रवेली नाचा पार्टी रखा। जो बिखरे हुए नाच समूह थे उन सबको बुला बुला के एक किया और उनको शिक्षित किया, उनको परिमार्जित करके उन्होंने रिंगनी नाचा पार्टी का गठन किया। आज हम बात कर रहे हैं नाचा के भीष्म पितामह दाऊ मंदराजी की। दाऊ मंदराजी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नाचा को नए रूप में पिरोकर दर्शकों के सामने रखा, जिन्होंने नाचा को सामाजिक जागरूकता का एक बड़ा मंच बनाया, जिन्होंने नाचा के जरिए देश में आजादी की अलख जगाई, जिन्होंने नाचा के जरिए ऐसे लोक कलाकारों की टीम तैयार की जो देश दुनिया जाकर छा गए, जिन्होंने नाचा के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक कला को दुनिया भर में अमर कर दिया। दाऊ मंदराजी ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ी और लोक रंग को जिया। दाऊ मंदराजी मुख्य रूप से नाचा से आते थे और नाचा को प्रमोट करते थे। नाचा के माध्यम से लोक कलाकारों को जोड़ते थे, उसमें अलग जगाते थे और उसके माध्यम से आजादी की चेतना भी लोगों में जगाने का काम उन्होंने की है। मंदराजी ने जब नाचा दल का गठन किया तब बैठक साज में मशाल के प्रकाश में नाचा हुआ करता था। वाद्य यंत्र के रूप में मुख्यतः चिकारा बजाया जाता था। नाचा के पितामह मंदाई दाऊ जी ही कहे जाते, वो कर त्याग के मिसाल आज तक के कोई दे नहीं सके है। दाऊ जी न केवल नाचा के सांगीतिक गतिविधि के भी बहुत बड़े जानकार रही हुआ,
चर्चाएं खूब सुनी। तो वो एक जुनूनी किस्म के कलाकार थे और मालगुजार थे, दाऊ थे। तो वो जो है रवेली ग्राम में रहते थे, उनकी खेती बाड़ी वहाँ थी और जो है वो अपने गांव में लाकर कलाकारों को रखते थे। मंद्रा जी ने 1936 में मशाल की जगह पेट्रोमैक्स और चिकारा की जगह आधुनिक वाद्य यंत्र हारमोनियम का पहली बार प्रयोग किया। रवेली नाचा पार्टी के प्रदर्शनों में हारमोनियम और पेट्रोमैक्स विशेष आकर्षण की वस्तु हुआ करते थे। इस प्रयोग से रवेली नाचा पार्टी को अपार शोहरत प्राप्त हुई। नाचा के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। पेट्रोमैक्स की उजली रोशनी में और हारमोनियम जैसे अनोखे वाद्य की अत्यंत सुमधुर स्वर लहरियों के बीच अभिनेताओं को नाचते गाते देखना सुनना दर्शकों के लिए विलक्षण अनुभव था। नाचा का एक नया रूप निखर कर आ रहा था। उसका फॉर्म बदलने लगा था। उसकी प्रस्तुतियों का परिवेश भी बदल रहा था। भपका में, मसाल में, कंडिल में इत्यादि में होए, लेकिन दाऊजी है चूंकि धनी संपदा वाले री से एकर स्थिति उमें आधुनिक स्वरूप देवर पेट्रोमैक्स के, गैस के और जनरेटर के उपयोग करे, पाल पर्दा के उपयोग करे और ओकर माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ का अन्य प्रांत तक में जाकर के छत्तीसगढ़ी के नाचा के शोहरत बगराया है। फिर जो बैठे साज जो नाचा है शुरुआत, वो बोलते हैं कि दाऊ मंद्रा जी से ही शुरू हुआ और उन्होंने एक मंच को, अब जो 4 तरफ दर्शक रहते थे वो अब 3 तरफ हो गए। उन्होंने काफी परिवर्तन किया नाचा में। नाचा को उन्होंने जो है एक तरह से कमर्शियल बनाया। एक समय में रेंगनी रवेली पार्टी के पास जो है अपनी खुद की गाड़ियां, सारा साजो सामान, गैस बत्ती से लेकर सोचिए उस समय तो लाउड स्पीकर नहीं होता था, तो गैस बत्ती से लेकर हर चीज उन्होंने रखा। एक जमाने में नाचा, उनके समय में नाचा के जो कलाकार थे वो स्टार हुआ करते थे। नाचा अब खुली समतल जमीन पर चारों तरफ से घिरे दर्शकों के बीच नहीं, बल्कि बाजवट से बनाए गए मंचों में प्रस्तुत होने लगा। मंद्रा जी ने नाचा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। पीछे तरफ एक पर्दा लग जाता था, पर्दा के बाद पाटा लग जाता था, पाटा में बकायदा सब बजाने वाले बैठते थे और उस समय फिर थोड़ी उनके देर बाद बेंजो का भी उसमें प्रवेश हुआ। हारमोनियम तो आ ही गया, चिकारा हट गया, हारमोनियम आ गया, ढोलक, तबला, झुमका और हारमोनियम ये पहले साज था। बाद में बेंजो का भी प्रवेश हुआ उसमें। तो वादक गण बैठ जाते थे और जो नर्तक गण हैं और जो कॉमेडी करने वाले हैं, जो प्रहसन करने वाले हैं, जिसको गम्मत बोलते हैं, वो सब खड़े खड़े डांस करते थे। बोला सम्मान के जगह मिलना चाहिए तो मंच के व्यवस्था करीस। एक स्थिति के तो नाचा में कि नाचा जिनमें दाऊ जी है मचान मैंने मंच की व्यवस्था करीस। आज भी सम्मान के दृष्टि से लोगन मन के लिए वह व्यवस्था रखे गए हैं। इधर तमाशा देखा अपना महाराष्ट्र का, अपना जो है बिहार में जाकर जो है टाटा नगर में उनके कुछ रिश्तेदार थे, वहाँ जाकर उन्होंने जो है भिखारी ठाकुर का कुछ देखा। दाऊ मंद्रा जी ने इस विधा को गहरी सामाजिक अर्थवत्ता और प्रासंगिकता दी। उसके नितांत धार्मिक और भक्तिपरक स्वरूप का परिमार्जन कर उसे ठोस, लौकिक और सामाजिक विषयों की ओर उन्मुख किया। रवेली नाचा पार्टी ने समाज की समस्याओं और सामुदायिक जीवन की गहरी समझ के साथ चुने गए कथानकों पर गम्मत खेले। उस टाइम का जो वाद्य यंत्र रहता था वो तबला, ढोलक और तार से बजाने वाला कोई यंत्र रहता था, जिसको बजाकर उस टाइम में जो ददरिया का जो शुरुआती रूप है वो ददरिया गाते थे या फिल्मी जो गाना है उसकी पैरोडी गाते थे और ऐसा करके एक गम्मत प्रस्तुत किया जाता था। एक तरफ नाचा ग्रामीण समाज में सामुदायिकता और सौहार्द की अभिव्यक्ति के मंच के रूप में विकसित हुआ, दूसरी तरफ वह शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का माध्यम भी बन गया। सन 1940 तक दाऊ मंद्रा जी की ख्याति पूरे देश में फैल चुकी थी।
छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजनांदगांव की सीमा से लगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक भी रवेली नाचा पार्टी को अनेक जगहों से बुलावा आने लगा। फिर इस कालखंड में नाचा का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में होने लगा। कई जगहों पर नाचा पार्टी तैयार होने लगी और साधन भी बढ़ाया इन्होंने और बहुत ही पॉपुलर हुआ। देखने के लिए इतने दूर दूर से लोग आते थे। पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में नाचा प्रदर्शनों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। ग्रामीण मड़ई मेलों में नाचा का प्रदर्शन अनिवार्य हो उठा। बड़ी संख्या में कलाकार आगे आए और नाचा ने एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले लिया। इस कला को अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। वह रात्रिकालीन मनोरंजन का एकमात्र माध्यम बन गया। व्यवस्थित ढंग से नाचला 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक के करने वाला आदमी वही है। और सबसे बड़े विशेषता ये कि वो बहुत बड़े गायक भी से चिकारा, तबला और हारमोनियम के सबसे बड़े उस्ताद सबसे पहले वही माने जाते। हालांकि मंदरा जी के नाचा में केवल मनोरंजन नहीं होता था, उसमें जागरूकता और समाज शिक्षा पर भी जोर था। दरअसल भारतीय लोक जागरण का एजेंडा समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना नाचा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जन जन तक प्रसारित हो रहा था। मंदरा जी के गम्मतों के कथानक अछूतोद्धार, अस्पृश्यता निवारण, जाति और वर्ण पर आक्षेप, उच्च वर्ग के पाखंड का दृढ़ता पूर्वक विरोध, श्रमिक वर्ग की आशा आकांक्षा, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन जैसे विषयों पर एकाग्र थे। पूरा रात भर नाचा होता था और उस नाचा में कोई शिक्षाप्रद बात नहीं होती थी, ज्यादातर हास्य का पुट होता था। दाऊ मंदरा जी ने सोचा कि इससे तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास हो नहीं पाएगा और इस नाचा से हमारे गांव के लोग जो हैं, हमारी जनता है, वो शिक्षित हो। इसलिए उन्होंने जो नाचा का गम्मत का स्वरूप है, नाचा में 3-4 छोटे छोटे गम्मत होते हैं और उस गम्मत के अंत में कुछ शिक्षाप्रद बातें आनी चाहिए, ऐसा प्रयास मंदरा जी ने किया। लोक मर्मज्ञ कवि जीवन यदु मंदरा जी दाऊ की योगदान और नाचा के इतिहास को आजादी की लड़ाई के इतिहास से जोड़कर देखने का आग्रह करते हैं। मंदरा जी अपने गम्मत में आजादी का संदेश दिया करते थे। यह अनायास नहीं है कि रवेली नाचा पार्टी पर अंग्रेजी शासन की कुदृष्टि पड़ी और उसके कार्यक्रम को दुर्ग के समीप आमदी गांव में पुलिस ने प्रतिबंधित कर दिया। उस समय गांव में पत्र पत्रिकाएं, रेडियो आदि प्रचार प्रसार के साधन नहीं होने के कारण रवेली नाचा पार्टी को ही तत्कालीन राष्ट्रीय नेता जनसमूह एकत्र करने का अपना माध्यम मानते थे और दाऊ जी भी इस प्रकार के कार्यों में रुचि रखते थे। उस समय जब नाचा होता था तो नाचा जो है, पुराने लोग बताते थे कि कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी इनकी भूमिका रही है। सूचना अगर गांव में पहुंचाना है कि एक महीने बाद या 6 महीने बाद अगर कुछ आंदोलन होना है या कहीं सबको पहुंचना है, तो इस तरीके से जो है नाचा और इस तरीके से या गांव-गांव साइकिल से जाकर प्रचार किया जाता था। तो ये लोगों तक बात स्वतंत्रता के पहुंचाने के लिए उसमें नाचा का भी बड़ा रोल रहा है। आगे बढ़ाए काम करिस। आज ऊपर से जुड़े हुए कलाकार मन है, चाहे वो संगीतकार सोनहा बिहान के सत्यमूर्ति देवांगन हो, चाहे हबीब तनवीर के संगीत निर्देशक देवीलाल नांग हो, चाहे सोनहा बिहान के चंदनी गोंदक संगीत निर्देशक कुमार लाल शाह हो, ये सब मनोकर हाथ से निकले हुए और सब जन संगीत निर्देशक बनी। महू थोड़ा बहुत उकर मन से पाए रहे दाऊ जी से। सन 1950 के आते आते रवेली नाचा पार्टी के समकक्ष भिलाई के नजदीक रिगनी गांव में एक दूसरी नाचा पार्टी तैयार हो गई। रिगनी नाचा पार्टी की ख्याति भी कुछ वर्षों में काफी फैल चुकी थी। रवेली नाचा पार्टी धीरे धीरे अवनति की ओर जाने लगी। उस टाइम में दाऊ मंदरा जी ने
रिंगनी और रवेली दोनों नाचा पार्टी को समाहित करके उनका कमांड किया। तो अपन श्रेणी ली, बल्कि अपन कलाकार लगलो महत्व देके। रिंगनी रवेली, रवेली ओकर गाँव है, रिंगनी हर भोलवाराम यादव गाँव है, तो रिंगनी और रवेली साज बनई सो है। इस दौर में दाऊ रामचंद्र देशमुख ने एक बड़ा प्रयास किया। उन्होंने अपने गांव पिनकापार में 2 दिवसीय मड़ई का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने रिगनी और रवेली नाचा पार्टी को एक कर छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंच में विलय कर दिया। सन 1960 से 70 के दशक के बीच दाऊ मंदराजी की टीम बिखर चुकी थी। हबीब तनवीर ने अगर नाचा को छत्तीसगढ़ के गांव कूचे से निकालकर विश्व रंगमंच पर निसंदेह नागर रंगमंच के अनुरूप उसे समकालीन मुहावरों में ढालकर प्रतिष्ठित किया, तो उनसे पहले मंदरा जी ने उसे विलक्षण ढंग से आधुनिक तेवर दिए और उसके भीतर अपने समय से टकराने का नया अंदाज पैदा किया। एक पारंपरिक कला को उन्होंने सुसंगठित और नए जमाने के मुताबिक नया रूप दिया। लेकिन इसके लिए मंदरा जी को निजी तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ तक कि वे कुछ ही दशकों में अपनी समूची पुश्तैनी संपत्ति गंवा बैठे। लेकिन कला के प्रति उनके गहरे लगाव और प्रतिबद्धता में लेश मात्र भी कमी नहीं आई। याद करत हुए काबर की छत्तीसगढ़ी लोक रंग शैली नाचा दाऊ जी के नाम लिए बगैर पूरा नहीं हो सके। दाऊ जी ऐसे महान आत्मा रही से जो अपन धन संपत्ति ला सर्वस्व त्याग करके नाचा विधा के लिए अपन होम कर दिस। ओकर सिखाए कई कलाकार देश और विदेश तक के पहुंची। उनका जन्म राजनांदगांव से 7 किलोमीटर दूर रवेली गांव के मालगुजार परिवार में 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। दाऊ मंदरा जी का असल नाम था दाऊ दुलार सिंह, लेकिन उन्हें उनके नाना दाऊ मद्रासी कहकर बुलाते थे और यहीं से उनका नाम दाऊ मंदरा जी के रूप में विख्यात हो गया। 1922 में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की, लेकिन आगे की शिक्षा पर विराम लग गया। अब उनके लिए घर में कोई काम नहीं था जिसमें उनका मन लग सके। गांव में गाने बजाने की कला में निपुण कुछ लोग थे। उनके सानिध्य में रहकर मंदरा जी ने चिकारा और तबला बजाना सीख लिया। इस काम में उनका खूब मन लगा। गांव में होने वाले धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में भी वे बराबर रुचि लेते। फिर धीरे धीरे आसपास के गांवों में होने वाले नाचा गम्मत में अपने पिता के विरोध के बावजूद शामिल होने लगे। एक समय ऐसा आया जब उनकी रुचि और लगन ने लगभग एक जुनून का रूप ले लिया। फिर तो लोक रंगकर्म को ही उन्होंने अपना जीवन कर्म चुन लिया। अपने आप को नाचा की कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। नाचा कला को तो जैसे इस समर्पित साधक की ही प्रतीक्षा थी। उन्होंने अपने गांव के ही कुछ कलाकारों को इकट्ठा कर रवेली नाचा पार्टी की स्थापना कर दी। मंदरा जी स्वयं चिकारा बजाते और गाना गाते। यह उनके मालगुजार पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे बहुत नाराज हुए। नाराजगी में अपने पुत्र को आगे के दिनों में वह लगातार प्रताड़ित करते रहे। नाचा के चक्कर में वो सारी संपत्ति गवा गई। ये नाचा मोर जीवन है बाबूजी। नाचा ला देखो संपत्ति देखो। आखिर में सुधरने की आशा जब समाप्त हो गई, तब थक हार कर उनका विवाह दुर्ग जिले के भोथली गांव के एक संपन्न परिवार की कन्या रामहिन बाई, जो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी, के साथ कर दिया। तोर ब्याह अभी हुए थे, अभी ले कहां चल दिए? तोर से पहले मोर ब्याह रमई नाचा संग हो चुके हैं। लेकिन इससे मंदरा जी की रुचि और जुनून में कोई बदलाव नहीं आया। वे पूरी तरह
नाचा के प्रेम में डूबे रहे। रामहीन बाई को भी पति का नाचा गम्मत करना नहीं सुहाया। शुरू में उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन फिर अपने पति के कार्यों में टोकना बंद कर दिया। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं। ऐसे क्यों कर रहे हो? कालांतर में मंद्रा जी के साथ मदन निषाद, लालू राम, जगन्नाथ निर्मलकर, गोविंद राम निर्मलकर, देवीलाल नाग, फिदाबाई, मालाबाई जैसे निष्णात कलाकार जुड़े। इन सभी कलाकारों ने बाद में नया थिएटर में भी काम किया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। आज ऊपर से जुड़े हुए कलाकार मन है, चाहे वो संगीतकार सोनहा बिहान के सत्यमूर्ति देवांगन हो, चाहे हबीब तनवीर के संगीत निर्देशक देवीलाल नांग हो, चाहे सोनहा बिहान के चंदनी गोंदक संगीत निर्देशक कुमार लाल शाह हो, ये सब मनोकर हाथ से निकले हुए और सबो जन संगीत निर्देशक बनी। 1933 के जाड़े के दिनों में पूस पूर्णिमा के दिन दाऊ जी अपने मौसा टीकमनाथ साहू और मामा नीलकंठ साहू को एक साथ लेकर हारमोनियम खरीदने कलकत्ता चले गए। वहां तीनों ने एक एक हारमोनियम खरीदा। ये ऐतिहासिक हारमोनियम थे जिनका प्रयोग नाचा के इतिहास में पहले पहल हुआ। इनमें से एक स्वर्गीय नीलकंठ साहब के परिजनों के पास आज भी सुरक्षित है। कोलकाता से हारमोनियम खरीदकर जब तीनों लौट रहे थे, टाटा नगर स्टेशन पर डिब्बे में ही वे चरस खरीदने के जुर्म में पकड़ लिए गए। वहां एक रिश्तेदार ने उन्हें जमानत देकर छुड़वाया, लेकिन उन्हें 8 दिन टाटा नगर में ही रहना पड़ा। गिरफ्तारी मंद्रा जी दाऊ के लिए वरदान सिद्ध हुई। इन 8 दिनों में उन्होंने एक स्थानीय हारमोनियम वादक कलाकार से हारमोनियम बजाना सीख लिया। फिर वे चिकारा के अलावा अब हारमोनियम भी बजाने लगे और टाटा नगर में उतार दिए गए। तो वहाँ इन्होंने जो है हारमोनियम बजाना सीखा, क्योंकि वो चिकारा बजाते थे, हारमोनियम बजाना उनको आता नहीं था। तो वहाँ उन्होंने जो है हारमोनियम बजाना सीखा। 1940 तक नाचा गम्मत के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था। मंद्रा जी के नाचा को समूचे छत्तीसगढ़ में अपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हो रही थी। उसी समय के लोग बताते हैं कि रायपुर के सदर बाजार में मंद्रा जी का नाचा होने पर बाबूलाल टॉकीज के प्रबंधक दर्शकों के अभाव में रात का शो बंद कर देते थे। रायपुर में जब नाचा हुई दाऊ जी के, तो वहाँ के टाकीज बंद कर दे गई। इतना फेमस रिस में दाऊ जी के नाचा। टाकीज वालों को अपना टाकीज बंद करना पड़ गया दर्शक के अभाव में। इतनी वहाँ भीड़ थी। इस लोकप्रियता के पीछे मंद्रा जी की अनन्य कला, निष्ठा और एकाग्र साधना थी। नाचा के प्रति उनमें ऐसा समर्पण था कि अपने घर के आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर वह अपनी पार्टी चलाते रहे। वह संपन्न मालगुजार परिवार के थे, इसलिए शुरुआत में उनकी इस दीवानगी का असर दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर उनके परिजनों को यह महसूस होने लगा कि वह परिवार की संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। तब उनका हिस्सा देकर उन्हें अलग कर दिया गया। अब वह पूरी तरह स्वतंत्र थे। अपनी पार्टी को ऊंचाइयों की ओर ले जाने की धुन उनके भीतर थी। नाचा की खातिर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति स्वाहा कर दी। 1950 तक आते आते दाऊ जी अपनी संपन्नता गवा चुके थे। दाऊ जी ऐसे महान आत्मा रही से जो अपन धन संपत्ति ला सर्वस्व त्याग करके नाचा विधा के लिए अपन होम कर दिस। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर कलाकारों के बीच उनकी हैसियत भी कमतर पड़ गई थी। कुछ कलाकार अलग होकर दाऊ रामचंद्र देशमुख के साथ जुड़ गए, लेकिन मंद्रा जी की कला निष्ठा अब भी अक्षुण्ण थी। वे हारमोनियम वादक के रूप में दिगर नाचा मंडलियों के साथ कार्यक्रम देने जाने लगे। उन्हें कतई हीनता बोध ना हो। मंद्रा जी दाऊ को देख के वो मुंह चुराते थे, उनसे मिलते नहीं थे। किसी कार्यक्रम में मिले तो इधर उधर छुप के भाग जाते थे कि कहा बोलूं दाऊला।
है ना, सामना कैसे करूं दाऊ के। तो एक दिन दाऊ ने उनको पकड़ा, माने उनको बुलाया, अरे काबर भागा था एतिया सोन मोर बात, है ना, डरे कोनो बात नहीं है। अरे भाई तुमन नाम कमाए भर तो गए हो, तुमन मेरे चेला हो, तुम्हारा नाम पहले आगू आगू है, तुम्हारा नाम भी पीछे पीछू है। नाचा के प्रति उनकी एकाग्र निष्ठा का प्रमाण एक हृदय विदारक घटना है। उनके करीबी बताते हैं कि दाऊ जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में लाखों कठिनाइयों के बावजूद अवश्य जाते थे। उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर भाठा गांव में उनकी पार्टी के नाचा का आयोजन था। नियतिवश उसी दिन उनके 10 वर्षीय पुत्र का असामयिक निधन हो गया। अपार दुख की इस घड़ी में उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। बैलगाड़ी में अपने साथियों को उन्होंने भाटा गांव के लिए रवाना कर दिया। फिर पुत्र की अंत्येष्टि करने के बाद अपनी पत्नी और परिवार के लोगों को समझा बुझाकर आखिर वे स्वयं शाम को भाटा गांव पहुंचे। रात भर दर्शकों का मनोरंजन करते रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। भीतर उमड़ते दर्द की उन्होंने भनक तक नहीं लगने दी। आखिर में सुबह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे पुत्र के शोक में फूट फूट कर रोए। मई 1984 की एक शाम भिलाई इस्पात संयंत्र के सामुदायिक विकास विभाग द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। जीवन में पहली बार वह औपचारिक रूप से किसी संस्था द्वारा सम्मानित किए जा रहे थे। समारोह समाप्त होने के बाद अभिभूत होकर अपने प्रियजनों के समक्ष फूट फूट कर रो पड़े। 20,000 दर्शक मन के बीच में भव्य जब सम्मान हुई तो नीचे उतरी तो जोर से दाऊ जी के आंसू निकल गए और कही कि इतना सम्मान मैं महसूस नहीं कर रहे हूँ। कुछ महीने बाद 24 सितंबर 1984 को उनका निधन हो गया। मंद्रा जी नाचा में एक गीत गाया करते थे, दौलत तो कमाती है दुनिया, नाम कमाना मुश्किल है। मंद्रा जी ने दौलत गंवाकर नाम कमाया। दौलत तो कमाती है दुनिया पर नाम कमाना मुश्किल है। दाऊ मंद्रा जी छत्तीसगढ़ को पूरे देश में और दुनिया में नाचा के नाम से उनको जाना जाता है। वैसे तो वो बहुत बड़े स्टेज कलाकार, नाट्य कलाकार और एक देशभक्त ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने नाचा की टीम का गठन कर तो मेरे हिसाब से दाऊ मंद्रा जी का जो स्थान है छत्तीसगढ़ में, वो एक सांस्कृतिक दूत के रूप में है। उन्होंने वो एक युग पुरुष के रूप में छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सहेजने में काम किया है। वो एक बड़े सांस्कृतिक दूत रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने छत्तीसगढ़ी नाचा को आगे बढ़ाने में काफ़ी काम किया है। ये छत्तीसगढ़ के जो लोक कला है उसमें जो संरक्षण संवर्धन में दाऊ मंद्रा जी का नाम एक ध्रुव तारा जैसे चमकता रहेगा। बाबा मंदिरा जी लोक कला नाचा के सियान गा, बाबा मंदिरा जी नाचल सिरजे नाचल काढ़े नाचल दिए मचान गा, बाबा मंदिरा जी लोक कला नाचा के सियान गा।